हाँ जी, राम राम जी। एचएसएससी की तरफ से धमाकेदार अपडेट आई है। एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। एचएसएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो वहाँ पर सीट के बारे में क्या बोला गया है, भर्तियों के बारे में क्या बोला गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल ओवर क्या चीज़ें रही हैं, दोस्तों क्या कुछ मिला हरियाणा के युवाओं को। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। तो दोस्तों एक एक करके हम सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, क्या कुछ बोला गया है। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट नोट कर रखे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उन्होंने अपने बारे में ही लगभग बताया कि हमने क्या किया है, कितने दिन में किया है। तो एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने 56 दिन यहाँ पे काम किया है, और हर दिन की यदि एवरेज निकाले तो हर रोज़ 600 जॉब दी है एचएसएससी चेयरमैन साहब ने, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके अलावा 56 दिनों में 28 एग्ज़ाम एचएसएससी ने करवाए हैं अभी नए चेयरमैन के कार्यकाल में। और यदि 24,000 भर्तियों का जो रिजल्ट आया था उनमें कोर्ट केस कितने हुए हैं, तो 240 कोर्ट केस हुए हैं। 24,000 भर्तियों का रिजल्ट आया है उसके बाद में उस रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद कहा है, इसके अलावा 418 के कोर्ट केस हुए थे टीजीटी का जो रिजल्ट आया था उस टाइम पे। इन्होंने ग्रीवेंस पोर्टल ओपन किया था, उस ग्रीवेंस पोर्टल की वजह से बहुत सारे लोगों को राहत मिली है। तो यहाँ पर इन्होंने अब डिसीजन ये लिया है कि एक ग्रीवेंस पोर्टल परमानेंट ओपन किया जाएगा, और वो पोर्टल जनवरी में लॉन्च कर दिया जाएगा, जिससे हरियाणा के युवाओं को बार बार पंचकूला एचएसएससी ऑफिस भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये काम जनवरी में ही ओपन करने की बात कही गई है। इसके बाद में चेयरमैन साहब ने कहा कि कोई युवा है, उसको प्रॉब्लम है, वो ग्रीवेंस भी कर चुका है, समाधान नहीं हुआ उसका, वो चेयरमैन से बातचीत करना चाहता है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है, और घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेयरमैन साहब से बातचीत कर सकता है, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा समाधान शिविर, जैसे अभी बहुत सारे कोर्ट केस में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो एक समाधान शिविर लगाया जाएगा। उस समाधान शिविर में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होगी उनको दूर करने के ऊपर काम किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, और ये वन टाइम समाधान शिविर लगेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जो ऊपर कोर्ट केस हुए थे उनमें से बहुत सारे कोर्ट केस का डिसीजन भी आ चुका है। जैसे 24,000 जो भर्तियों पर रिजल्ट आए थे, 240 कोर्ट केस हुए थे, उनमें 54 कोर्ट केस डिसाइड हो चुके हैं, उनका फैसला आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों सीईटी के ऊपर उन्होंने कहा कि हम एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे, हालांकि ऑलरेडी ओपन ही है। इन्होंने कहा कि जैसे आपने 10वीं बेस पे आपने सीईटी का रजिस्ट्रेशन कर दिया, 2 साल बाद आपकी 12वीं हो गई, तो 12वीं का भी आप उसमें डाटा ऐड कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वही रहेगा। ऐसा पोर्टल ये स्टार्ट करेंगे। न्यू सीटी के ऊपर उन्होंने कहा कि सरकार के लेवल पे बात है, बहुत जल्दी नया सीटी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी। इसके बाद उन्होंने जेबीटी रिजल्ट के बारे में कहा कि जेबीटी रिजल्ट हम जल्द इसके ऊपर काम करने वाले हैं। अभी हमें स्क्रूटनी करवानी है, डीवी करवानी है बच्चों की, तो डीवी के दौरान बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, फिर बच्चे कोर्ट केस में भागते हैं। हम कुछ ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए स्क्रूटनी के लेवल पे, और उनको कोर्ट केस ना करना पड़े, इसके लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं। जेबीटी के स्क्रूटनी के ऊपर हम काम बहुत जल्द कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कोर्ट केस अब तक हुए थे, जैसे 240 कोर्ट केस 24,000 भर्तियों में, फिर टीजीटी वाले 418, तो कोई भी कोर्ट केस ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से भर्ती के रिजल्ट में हेरफेर हो जाए, तो कोई इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ा है, ठीक है। और एचएसएससी लगातार प्रयास कर रहा है कि एचएसएससी के ऊपर कोर्ट केस ना हो, भर्ती के ऊपर कोर्ट केस ना हो। फिर बात आई एनुअल एग्जाम कैलेंडर की, तो एचएसएससी प्रयास कर रहा है कि एनुअल एग्जाम कैलेंडर निकाला जाए एचएसएससी के द्वारा, जिससे हरियाणा के युवा अपनी लगातार तैयारी कर पाए। यहीं पे पड़ी थी जी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात रही वेटिंग लिस्ट, यदि ग्रुप डी की बात करें या टीजीटी की बात करें या एफएसएल भर्ती की बात करें, तो वेटिंग लिस्ट जनवरी में ही लगाने की बात यहाँ पे कही जा रही है कि जनवरी के अंदर ही वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद में फायरमैन भर्ती के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट लेवल पे इशू चल रहा है, तो डिपार्टमेंट इसको क्लियर कर रहा है, और हम जहाँ पर हमारी जरूरत पड़ती है एचएसएससी अपना पक्ष रख देता है, बाकी अब डिपार्टमेंट के ऊपर काम है। उसके बाद में दोस्तों कॉमर्स ग्रुप के बारे में बातचीत की गई, तो कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट दोस्तों 15 जनवरी के बाद आ सकता है। इसके पीछे कारण बताया कि कोर्ट केस चला हुआ है और सटे था, और इस 15 तारीख को हम अपना पक्ष और ज़ोरदार तरीके से रखेंगे, तो यदि कोर्ट ने चाहा तो इस बार हम अपना रिजल्ट निकाल देंगे इस 15 जनवरी के बाद में। बाकी डिपेंड करता है कोर्ट केस के ऊपर। फिर MPHW मेल वैकेंसी के ऊपर बात पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि
MPHW मेल के कुछ रूल रेगुलेशन बनने हैं। जैसे ही रूल रेगुलेशन बन जाएगी हमारे पास भर्ती की रिक्वेजेशन आ जाएगी, हम भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे न्यू CET के बेस पे। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि TGT की भर्ती में फ़ीमेल ज़्यादा सेलेक्ट हुए। ग्रुप C में ये बताया गया कि बाहर की हम बात करें तो 137 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बाहर से, यानी हरियाणा से बाहर का। ग्रुप D में 66 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आउट स्टेट का। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा के किस जिले के सबसे ज़्यादा बच्चे लगे हैं, फिर किस गांव के सबसे ज़्यादा बच्चे लगे हैं वो भी बताया है। इन भर्तियों में दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 19 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 50 साल की उम्र में भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करी है। 43 फैमिली इनमें ऐसी थी दोस्तों जहाँ पर 2 फीमेल एक घर से ही जॉब लेके गई है। 2 फीमेल एक घर से जॉब मिली है। 43 परिवार ऐसे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा पेंडिंग एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट कराए जाएंगे। जिनका एग्जाम शेड्यूल जारी कर रखा था उनकी बात भी कही गई है, और जिनका एग्जाम शेड्यूल ही जारी नहीं किया था उनके ऊपर भी बात करी गई है कि हम पेंडिंग एग्जाम का जो मामला है वो जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने 20 ग्रुप के ऊपर बताया कि 20 ग्रुप का क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट केस मामला चला हुआ है और हमने अपना पक्ष रख दिया है। अब कोर्ट जैसा कहेगा वैसा हम उनकी बात को मानने के, फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं। तो ये दोस्तों आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा है। तो बहुत जल्द CET आपका होगा ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी देखते हैं आने वाला समय क्या रहता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।